तो हे गाइज, क्या आपने भी कभी इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस किया हुआ है? अगर नहीं किया हुआ है तो अगर आप कंप्यूटर या वीडियो एडिटिंग या मेमोरी कार्ड वगैरह के शौकीन हैं या इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं या आपकी लाइन कुछ इस तरीके की है जहां पे आपका पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड का कुछ रिलेशन है, तो आपके भी सामने कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आज नहीं तो कल तो कभी न कभी आपके सामने भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। अभी देखिए, इस केस में क्या है कि हमारे क्लाइंट का जो मेमोरी कार्ड है, कैमरे का मेमोरी कार्ड है, जिसके अंदर उन्होंने किसी पार्टी का शादी का वीडियो रिकॉर्डिंग किया था कैमरे के माध्यम से। ये बड़े कैमरे की बड़ी मेमोरी कार्ड है। पेन ड्राइव में भी ये फॉल्ट हो सकता है, कई बार हार्ड डिस्क में भी ये फॉल्ट हो जाता है, चाहे यूएसबी वाली हार्ड डिस्क हो या फिर हमारा इंटरनल हार्ड डिस्क हो। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे सोल्व करना है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा देखेंगे। बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताऊंगा। अगर आप बहुत सारे कमांड को चला के हार गए हैं, सीएमडी का यूज करके हार गए हैं, तो आप कैसे अपने डाटे को पा सकते हैं, आपका डेटा फॉर्मेट ना हो, आपका डेटे का लॉस ना हो और आपका जो डेटा है वो आपको मिल जाए, आपका नुकसान ना होने पाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसी की जानकारी करने वाले हैं। इसका सोल्यूशन क्या है उसका भी एकदम 110% सोल्यूशन बता दूंगा कि कैसे क्या होगा। एक्चुअली देखिए क्या है कि अभी हमारे चैनल पे 5 दिन पहले एक वीडियो हमने डाला हुआ था इसी से रिलेटेड। तो भी हमारे किसी क्लाइंट का मेमोरी कार्ड था, उन्होंने जैसे अपने कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कार्ड को लगाया तो उनका मेमोरी कार्ड कुछ इस तरीके का फॉर्मेट मांगने लगा। तो उसमें हमने कमांड चलाया था CHK स्पेस पेमेंट ड्राइव या मेमोरी कार्ड का जो लेटर होता है जैसे ये है, हमने वो चलाया हुआ था। स्पेस देके एक स्लैश दबा के हमने लास्ट में F टाइप कर दिया था, तो वहां पे तुरंत ही हमारा मेमोरी कार्ड एक्सेस हो गया था। उसके अंदर जितने भी डाटे थे वो सब एक्सेस हो गए थे। बट यहाँ पे क्या है, इस केस में सारे कमांड फेल हो जा रहे हैं। तो मैंने भी सारे कमांड को ट्राई कर लिया है, लेकिन सब बेकार है, कोई भी फायदा नहीं है। सारे कमांड फेल हो जा रहे थे। इसके हमने करीब 4 से 5 कमांड को ट्राई कर लिया, लेकिन सारे कमांड फेल हो जा रहे हैं। मतलब इस पे कमांड बिल्कुल भी वर्किंग नहीं कर रहा है और ये रो वाला जो मैसेज होता है ये बार बार यहाँ पे कमांड में जनरेट कर रहा है। लेकिन उस वीडियो में जो हमने करके दिखाया हुआ था और उसमें हमने लाइव किया था और सारा कमांड जैसे ही चलाया, उसमें हमने 2 कमांड चला के दिखाया, वो आराम से एक्सेस हो गया, पेन ड्राइव ओपन हो गया, उसमें कोई दिक्कत, कोई भी रो फाइल का एरर इस तरह का नहीं आया था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि हमको एक चीज चेक कर लेना है कि क्या हमारे पेन ड्राइव के अंदर जो हमारा पार्टीशन स्टाइल होता है वो कहीं रो में तो नहीं चला गया। क्योंकि रो में अगर चला गया तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, हालांकि नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, डेटा आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या उसका सोल्यूशन है देख लीजिए। देखिए हमको पहले क्या करना है, अपने पीसी के ऊपर जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है, दिस पीसी पे राइट क्लिक करना और मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो आप शो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और मैनेज वाले ऑप्शन में आ जाइए। ठीक है, और जैसे मैनेज वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज देखना है, हमको कंप्यूटर का मैनेजमेंट सिस्टम पूरा ओपन हो जाता है। इसमें आप एक डिवाइस मैनेजर मिलता है और एक दूसरा जो होता है डिस्क मैनेजमेंट मिलता है। तो हमको डिस्क मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। मैं इसको थोड़ा फुल कर लेता हूं और आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे हमारे केस में हमारे कंप्यूटर के अंदर अभी 1 2 3 मतलब 4 TB के 2 हार्ड डिस्क लगे हैं, एक हमारा SSD कार्ड लगा है जिसके अंदर हमारा विंडोज है। नीचे हमारा जो 3 नंबर पे है डिस्क 3 लिखा है, रिमूवेबल डिस्क जो है ये है 29.72 GB। तो ये क्या है, जो 29.72 GB का है, यही हमारा जो है 32 GB वाला बड़ा कैमरे का मेमोरी कार्ड है। ठीक है, पेन ड्राइव भी आपका हो सकता है, आपका USB हार्ड डिस्क भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज देखिए, यहाँ पे यल वाला जो दिख रहा है, डिस्क यल जो है, पार्टीशन जो यल है, इसका नाम जो यल है उसको देखिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू वैल्यूम आई लिखा है, इस पे देख सकते हैं 1000 लिखा है और इस पे NTFS, इस पे भी NTFS, सब में देखेंगे तो NTFS ही लिखा मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए NTFS, इसमें भी देखिए NTFS, इसमें सब में NTFS मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो येलो वाला है ये क्या है, रो लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, जो इसका फाइल सिस्टम होता है, जैसे हम लोग मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करते हैं, कई बार छोटा मेमोरी कार्ड होता है, फैट 32 होता है या फैट करके होता है, तो ये क्या है, इसका जो फाइल सिस्टम है वो हो गया है रो पार्टीशन में। ठीक है, इसका जो फाइल सिस्टम है वो हो गया है रो में। अभी आप देखते हैं बाकी सब में जो है NTFS फाइल सिस्टम है, तो ये भी जो हमारा है रो में हो गया है। तो अभी रो वाले को हमको कैसे रिकवर करना, क्योंकि जब हमारा पार्टीशन जो है रो में चला जाएगा तो वहां पे जो हमारे कमांड है, जैसा हमने बताया कि CHK वाला जो कमांड होता है, अभी इस केस में वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे, सारे फार्मूले बिल्कुल फेल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि भाई हमको अपने डाटे को बचाना है। जाहिर सी बात, अगर डाटा बचाना नहीं होता है तो कोई लफड़ा ही नहीं होता, सीधे हम मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करते और हमारा मेमोरी कार्ड एक्सेस हो जाता, लेकिन उसके अंदर के डेटे डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब क्या करना है, कोई कमांड वर्क नहीं करेगा, सारा कुछ फेल है। विंडोज के माध्यम से जितनी भी कमांड वगैरह जो भी चीजें हैं, जो भी ट्रिक हैं, जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे हार्ड डिस्क के अंदर या हमारे मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव के अंदर कोई बैड सेक्टर या कुछ एरर हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं और यहाँ पे टूल वाले ऑप्शन जाते हैं और चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी फेल है। तो कहने का मतलब है कि विंडो के जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी टूल्स हैं, सब बिल्कुल फेल है, इसमें कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो अब हमको इसमें क्या करना है, अब आपके लिए सबसे जेन्युइन और सबसे सेफ तरीका यही है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक रिकवरी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत सारे रिकवरी के सॉफ्टवेयर होते हैं, हालांकि बहुत सारे फ्री में भी रिकवरी के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, लेकिन
वहां पे क्या है कि उसका जो ट्रायल होता है फ्री होता है, मतलब लिमिट होती है, 2 GB का कर सकते हैं, 4 GB का कर सकते हैं, 4-5 GB से ज्यादा कोई भी सॉफ्टवेयर शायद ना देता हो। और अगर आपकी फाइल 2 GB से ज्यादा है तो आपको इसमें से जो भी सॉफ्टवेयर अच्छा लगता हो उसको आप बाई कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके यहाँ से बाई कर सकते हैं। क्योंकि लगभग जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब पेड वर्जन ही है, बस उनका ट्रायल फ्री होता है। बस थोड़ा बहुत डेटा अगर आपका है 2 GB, जैसा कि मैंने बताया, अगर उतना है तो आराम से आप कर सकते हैं बिना पैसे का। लेकिन आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा, अगर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर मिले, मतलब आप चाहते हैं कहीं हमारा पैसा भी खर्च ना हो और आराम से आपका डेटा रिकवर भी हो जाए, तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपके केस में 2 GB 4 GB के अंदर का डेटा रिकवर करना है तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारे पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड में कुछ 1-2 फाइल ही होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको तो आप इजिली फ्री में रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि उसकी जो एक लिमिट होती है, जो फ्री सॉफ्टवेयर दिया जाता है रिकवरी का, उनकी तरफ से जो फ्री ट्रायल के लिए दिया जाता है, तो उसमें एक लिमिट होती है ना, जैसा बताया मैंने 2 GB 4 GB 6 GB जो भी होगा। तो हो सकता हो कि आपकी जो फाइल है वो जो इंपॉर्टेंट फाइल हो, छोटी सी हो, 1-2 MB की हो, 1-2 GB की हो, तो आप उसको बिना पैसे का भी रिकवर कर सकते हैं आराम। अगर आपके केस में जैसा कि मेरे क्लाइंट का यहाँ पे है, इसमें लगभग 32 GB का मेमोरी कार्ड है और लगभग 25 से 26 GB का रिकॉर्डिंग है पूरा, और ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो कोई फ्री टूल तो यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर एक रजिस्टर्ड रिकवरी सॉफ्टवेयर से इसको रिकवर करना पड़ेगा, तब जाके हमको हमारा डेटा मिल पाएगा। तो आपको भी यही करना है, यही तरीका है। बाकी आप इधर उधर लात पैर मार के देख लीजिएगा, होगा कुछ नहीं। लास्ट में आपको रिकवरी वाले ही मेथड पे आना पड़ेगा। आपको रिकवरी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर और उससे अपने पेन ड्राइव को, अपने मेमोरी कार्ड को रिकवर पे लगा देना है, और जैसे आपका सारा डेटा रिकवर हो जाए, आपका डेटा मिल जाए, आप उसको कहीं सेफ जगह पे रिकवर करके, मतलब जैसे रिकवरी में लगा देते हैं तो सारी फाइलें हमारा वहां पे व्यू में दिख जाता है कि हाँ हमारी सारी फाइलें आ गई। फिर हमको उस पे चेक मार्क करके हमको कौन कौन सी फाइल का रिकवर करना है, फिर एक लोकेशन देना होता है और जाके उस जगह पे उस फाइल को सेव करना होता है। तो आपका जितना भी फाइल रिकवर हुआ रहता है एक फोल्डर में सेव हो जाता है, और आपको जब लगे कि आपका फाइल पूरा रिकवर हो गया, आराम से सक्सेसफुल तरीके से रिकवर हो गया, क्योंकि कई बार ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सारी फाइलों को रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, आप जाके उनका चेक कर लीजिएगा, रिव्यू देख लीजिएगा, और फॉर्मेट आप लास्ट में करिएगा जब आपको लगेगा कि भाई हमारा जो मेमोरी कार्ड का सारा डेटा है वो सफलतापूर्वक रिकवर हो गया है, तब जाके आप अपने मेमोरी कार्ड को आराम से फॉर्मेट करके पहले की तरह यूज कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उसके अंदर जो डेटा है उसको कैसे बचाना है। तो बचाने का तरीका बस वही है कि भाई आप फॉर्मेट करने से पहले ही रिकवरी कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्मेट। तो ये एक जेन्युइन तरीका है। बाकी आप ट्राई करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने भी बहुत सारे कमांड ट्राई किए हैं और बहुत सारे मेथड को यूज कर लिया, लेकिन सारे मेथड बिल्कुल फेयर हैं। एक ही मेथड है जो जेन्युइन है, वो है रिकवरी टूल के माध्यम से, तब जाके आपको आपका डेटा मिल पाए। तो अभी तो मुझे इस मेमोरी कार्ड को लगाना पड़ेगा रिकवरी पे, तब जाके इसके अंदर सारे डाटे आ जाएंगे, फिर मैं इसको फॉर्मेट करके अपने क्लाइंट को दे दूंगा, उनका डेटा उसके अंदर भर के उनको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये था तरीका, यही जेन्युइन तरीका है। इसके पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी सही है, 110% वर्किंग में है। देखिए सबसे पहले आपको कमांड ही चलाना होता है। ठीक है, कमांड चला के देखेंगे, अगर आपका फाइल स्टाइल जो है रो फाइल में है तो जाहिर सी बात है कमांड में सीधे लिख के वहां पे आ जाएगा, रो वाला जो रो का एरर आता है इस तरीके का लिख के आ जाएगा। तो फिर आप समझ जाइए कि भैया इससे नहीं होने वाला है, कमांड से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप कोई भी कमांड चलाएंगे सब फेल हो जाएंगे और लास्ट में आपको रिकवरी वाले सिस्टम पे ही आना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां पे डेटा सेफ मिल पाएगा। तो अगर आप वीडियो में दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई इस तरह की वीडियो बनाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिले और आप उस वीडियो में दी गई जानकारी से कुछ नया सीख पाएं। तो मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए।